गाइस, तो जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम चल रहा है। कोर 11 कोर 12 ख़त्म हो गया है और DSC 1 DSC 2 का एग्ज़ाम बाकी है। तो DSC 1 का लगभग सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट था। अब हमारा फोकस रहेगा DSC 2 में। तो DSC 2 से संबंधित है हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का है, तो जिसमें हम बताने वाले हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुआ उसके पीछे क्या कारण था, पूरा रणनीति को समझाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। आप थोड़ा मतलब बता देते हैं, उसके बाद हम कारण बताएंगे। 1885 ईस्वी में हुआ। तो इसने प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया, जो कि गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में किया। ठीक है, ये वही संस्कृत महाविद्यालय में हुआ प्रथम अधिवेशन। कहाँ पे? तो मुंबई में। बस इतना छोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुआ। आप समझिए, देखिए, कांग्रेस के स्थापना के पीछे दो सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन कौन सिद्धांत है? एक सिद्धांत है पौराणिक सिद्धांत और दूसरा है यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक है, एक ये रहा और ये रहा। अब ये सिद्धांत क्या क्या था वो समझिए, जिसका स्थापना के पीछे हम राज बता रहे हैं कि स्थापना के पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिए, पौराणिक सिद्धांत के मानना क्या है। देखिए, पौराणिक सिद्धांत के अनुसार हुमायूं जो अंग्रेज था, ठीक है, उसने स्थापना किया। ठीक है, पुराने कथा के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना हुमायूं किया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसने मतलब क्या माना, कैसे माना कि उसको कैसे करना है, कैसे स्थापना करना है, क्या रीजन बताएं। तो भारतीयों के लिए एक राजनीति में मंच स्थापित करना चाहता था, ऐसा कह रहा है ये। इसका मानना है, का हुमायूं का मानना है कि भारतीयों के लिए एक राजनीति मंच स्थापित करना चाहिए, जो भारतीयों की आवाज़ को सुने, जो अंग्रेज़ों तक पहुंचाए। ऐसा किसका मानना था? हुमायूं को मानना था। ठीक है, इसका मानना था, जिसके कारण से कांग्रेस की स्थापना किया गया, जो भारत में जो राजनीति मंच स्थापित करना चाहता था। जितने भी भारत के लोग की जितने भी कठिनाई हुआ करता था, वो इस कांग्रेस के जरिए किसको पास पहुंचाना चाहता था? किसके पास? तो अंग्रेज़ों के पास पहुंचाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति मंच स्थापित करना चाहता था। कौन? तो ह्यूम। ठीक है, जिसके कारण से इसका स्थापना किया गया। ठीक है, एक कारण खत्म हुआ। अब दूसरा कारण देखिए क्या है, यथार्थवादी। ठीक है, दूसरा है यथार्थवादी, जिसको सेल्फी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। सेल्फी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ तो हम बता दिए कि एक राजनीतिक मंच स्थापित करना चाहता था, जो अंग्रेजों के समक्ष अपना मांग प्रस्तुत करे। कठिनाई जो हुआ, भारतीयों को कठिनाई हुआ, जो मांग हुआ, वो अंग्रेजों के खिलाफ संबंध में। तो देखिए, दूसरा क्या बताएं, यथार्थवादी का सिद्धांत। इसको और एक नाम है सेल्फी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखिए, ये क्या रीजन बताया। जैसे कि इसमें लाला लाजपत राय हुआ, बाल गंगाधर तिलक हुआ, बिपिन चंद्र पाल हुआ। इसने कहा कि ये कांग्रेस के स्थापना के पीछे अंग्रेजी की चाल थी, अंग्रेज़ों की चाल थी। ठीक है, कहीं न कहीं जो ह्यूम था, अंग्रेज़ था, जो कांग्रेस की स्थापना किया, इसका एक बड़ा साजिश था। ठीक है, इसका एक बड़ा साजिश था। ठीक है, ऐसा कौन सा सिद्धांत में कह रहा है? ऐसा सिद्धांत में कह रहा है, यथार्थवादी का सिद्धांत का कहना था कि ह्यूम जो कांग्रेस की स्थापना किया था, उसका एक बहुत बड़ा साजिश था। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ और उग्र होते जा रहे थे। ठीक है, ऐसा, जिसके कारण से, ठीक है, इसको छुपाने के लिए एक संगठन, एक राजनीति मंच बनाना चाहता था, ऐसा कहना था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ा साजिश था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा साजिश था। ठीक है, जिस कारण से इस कांग्रेस की स्थापना किया गया।